क्लास 10 तक सब ठीक था। एनसीईआरटी लिमिटेड, एससीईआरटी लिमिटेड, सिलेबस मैनेजेबल, एग्जाम प्रिडिक्टेबल। लेकिन जैसे ही क्लास 11th स्टार्ट होता है, बच्चे 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। पहला, जो सीरियस हो जाते हैं, दूसरा जो कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड तीसरा जो पूरे 11th को छुट्टी का साल समझ लेते हैं। और सच बताएं, बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा करियर 11th में ही बर्बाद होता है, 10th में नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगा, क्या करना है, किस तरीके से चीज़ें करना है, और कंप्लीट क्लास 11th का माइंड मैप या रोड मैप कह लीजिए, सारे इस वीडियो में मिलेंगे। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान, एक ही सीजन। हो सकता है आप पहली बार हमें सुन रहे हो, पहली बार हमें जान रहे हो, तो फटाफट से इस चैनल को देख सकते हैं। हालांकि एक चैनल सिर्फ स्पेशल 10th के लिए बनाएंगे, बट आप लोग के लिए भी चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में। और आप लोग ऑलरेडी 10th तो पास आउट कर चुके हैं। कंप्लीट रोड मैप बताने वाले, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें करना है ना, आप अभी क्या क्या चीज़ें करने वाले होंगे, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फटाफट वीडियो को स्पीड में रख लीजिएगा ताकि टाइम बच जाएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, तो फास्ट कर लीजिएगा। आ जाइए। सबसे पहला काम, अभी अभी आप लोग वेट कर रहे होंगे आपका रिजल्ट का। रिजल्ट 10th बिहार बोर्ड, या फिर अगर सीबीएसई वाले देख रहे होंगे तो उनका भी रिजल्ट, अभी तो एग्ज़ाम खत्म हुआ, उनका भी थोड़ा सा लेट में आता है। बट बिहार बोर्ड हमेशा अपना रिकॉर्ड कायम रखेगा कि एंड ऑफ मार्च तक, यानी 12th के मार्क रिजल्ट के बाद कुछ एक हफ्ते के बाद आपका रिजल्ट आना तय है। तो समझ लो कि एंड ऑफ मार्च आपका रिजल्ट आ जाएगा बिहार बोर्ड का। और रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ लोग आएंगे अपने अपने टी शर्ट लेकर के कि आप बता देना हमारे पास पढ़े हो, एंड वीडियोस बनाएंगे वगैरह 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 वगैरह। ये सारी चीज़ें होंगे, टॉपर्स कॉल जाएगा, सारी चीज़ें होगा, ये प्रोसेस होगा। उसके बाद डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट। और आप रिजल्ट शेयर करना ज़रूर मत भूलना हमारे साथ, है ना। या फिर आप अपने ऑफलाइन टीचर में पढ़े होंगे, उनको भी अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर करना। ऐसा नहीं कि मुझे ही कर रहे हो कि आप ही के पास सब चीज़ें पढ़ें। उन्होंने अपना पूरा साल आपको पढ़ाया, जहाँ से भी आप पढ़े, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन, जितने भी चैनल से पढ़े, सबको अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर करना, उनको अच्छा लगेगा, है ना। ओके, मुझे तो करना ही ज़रूर, है ना। ओके, चलिए, ये आपका सारी चीज़ है। अभी आपके इस जो वक्त के साथ आप लोग ये सोचें कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। देखो, लेना नहीं है, पढ़ना है, वरना सब्जेक्ट लेना स्टार्ट कर देगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो, या तो तुम्हारे आपके पास ऑप्शन आ जाता है, साइंस ले लो, या फिर आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, ये बहुत सारी चीज़ें, है ना। अभी खाने के बाद चर्चा यही चलता है कि क्या लोगे, क्या बनोगे, है ना। सबसे बड़ा टेंशन होता है ना। इनफैक्ट मुझे भी समझ में आ रहा था कि क्या क्या करेंगे। फिर 12th बाद धीरे धीरे रास्ता क्लियर हुआ है ना। तो तुम लोग भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं PCB, यानी सॉरी PCM, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी साइंस जो लोग लेते हैं, मेन सब्जेक्ट उनका ये रहेगा। क्या क्या, बहुत सब पूछेंगे कि जॉब कहाँ मिलेगा, प्राइवेट, ज़्यादातर प्राइवेट स्कोप है किसमें, आपका PCM में, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब किसमें, JEE, SSC, या फिर JEE, NDA, रेलवे, टेक्निकल वगैरह में भी जा सकते हैं, इंजीनियर वगैरह, आर्किटेक्ट, पायलट, डिफेंस वगैरह में ये चीज़ें कर सकते हैं अगर आपके पास PCM है। PCMB भी रख सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा में मैथ रख सकते हैं, एक्स्ट्रा में बायो रख सकते हैं, एक्स्ट्रा में एग्रीकल्चर रख सकते हैं, एक्स्ट्रा में कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो। लेकिन हर स्कूल एक्सेप्ट नहीं करता एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, जहाँ जहाँ पॉसिबल है आप कर सकते हैं। एटलीस्ट एग्रीकल्चर वगैरह दे देता है ना। बायो मैथ तो मिल जाता है, कंप्यूटर साइंस बहुत रेयर मिलता है एक्स्ट्रा में, अगर रखना चाहे तो रख सकते हो, लेकिन क्लास 12 में इसका रिसोर्सेज बहुत कम है बिहार बोर्ड की बात करें। अगर बात कर लेते हैं साइंस में PCB, सिंपल सा, या तो हॉस्पिटल वगैरह। प्राइवेट की बात करें, गवर्नमेंट में से JEE, गवर्नमेंट JEE या फिर नीट वगैरह, सॉरी नीट एग्जाम दोगे, है ना। नर्स, या फिर बहुत सारे हेल्थ डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, बायोटेक, सारी चीज़ें कर सकते हो अगर आप साइंस लेते हो तो, है ना। या फिर अगर दोनों कंबाइन ले सकते हो तो दोनों फील्ड आपके पास, आप जिधर जाए जा सकते हो, है ना। चाहे आप साइंस के फील्ड में जाओ, सॉरी मैथ्स के फील्ड में जाओ, या फिर आप बायो के फील्ड में जाओ, ठीक है। ओके, अब आता है कॉमर्स में, अकाउंटेंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग में SSC, CGL वगैरह, ये सारी गवर्नमेंट पोस्ट है, वहाँ पे भी आपका स्कोप मिल जाता है। सब जगह स्कोप है, ऐसा नहीं कहीं स्कोप नहीं है, बस आपको करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सोचोगे कि 12th बाद जॉब लग जाए, ऐसा तो कभी होने वाला है नहीं, है ना। ओके, चलो नेक्स्ट आता है ह्यूमैनिटीज़, यानी जो लोग आर्ट्स लेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, अलग अलग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग NGO, प्राइवेट स्कूल टीचर, जैसे भी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ना, BPSC टीचर, है ना। ये सारी चीज़ आपको फ़ायदा रहेगा। UPSC, BPSC, SSC, पुलिस वगैरह, ऐसे IAS, लॉयर, प्रोफेसर, ये सारी चीज़ें जर्नलिस्ट बनने में आपको कौन सा स्ट्रीम हेल्प करेगा, आर्ट्स, ठीक है। या फिर आप
पैरामेडिकल कर सकते हैं, क्लास 10 के बाद आता है पैरामेडिकल कोर्सेस आते हैं, है ना, या तो गवर्नमेंट या फिर आपका नॉर्मल से प्राइवेट से भी कर सकते हैं। नर्सिंग वगैरह का, ओटी वगैरह का चीज़ें पढ़ाया जाता है। पॉलीटेक्निक भी कर सकते हैं 10th के बाद, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये सारी चीज़ें, जूनियर इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, या फिर ITI भी कर सकते हैं। ये सारे आपके पास 10th के बाद स्कोप है। अब सिंपल से एक सवाल आएगा कि हम लोग क्या लेंगे, है ना, हमको क्या करना चाहिए। तो देखो सिंपल सा चीज़ है, अगर तुम साइंस लोगे तो तुमको तीन चार चीज़ें बता रखें कि साइंस लेने का मतलब क्या है। कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगा अगर साइंस लोगे तो। फिजिक्स तुमको न्यूमेरिकल्स हैवी होगा, उसको सॉल्व करना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल होगा, समझना होगा। रिएक्शन बेस्ड होगा, समझना होगा। बायो के आपको डायग्राम, थ्योरी, टर्मिनोलॉजी, ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। यानी सिंपल सा अगर हम एक लाइन में इसको समराइज़ करना चाहें, साइंस सिस्टम टैलेंट से नहीं डिसिप्लिन से क्लियर होता है, सीधा सीधी बात है। ठीक है, आपको डिसिप्लिन रहना होगा, है ना, वरना बस ले के रख लिए, मोहल्ले वाले को दिखा दिए कि हमारा साइंस ले लिए हैं, है ना, तो वो चीज़ें मत करना। देन आते हैं कॉमर्स की तरफ। इसमें आपको प्रैक्टिस बेस्ड, थ्योरी, ग्राफ, सारी चीज़ें रटना नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा, है ना। ओके, 11th स्ट्रॉन्ग रखोगे, कोई भी चीज़ है, आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो, तब 12th तुमको ईजी लगेगा। ठीक है, ओके। कॉमर्स में कैलकुलेशन पार्ट्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए दिमाग हर वक्त चलाते रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके। देन आर्ट्स की बात कर लेते हैं। आप UPSC, BPSC, SSC स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है अगर आप 11th बहुत अच्छे से करके रखते हो तो, है ना। पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, मैप प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें, है ना। लॉजिक होता है इसमें ज़्यादा, है ना, इजी तो नहीं होता है आर्ट्स, लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ओके। और एक बात है, बिहार बोर्ड में आर्ट्स के टॉपर सबसे ज़्यादा होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो आर्ट्स लेने वाला कमज़ोर नहीं होता है, उनका टारगेट गवर्नमेंट सिस्टम होता है डायरेक्ट, है ना, गवर्नमेंट में ही डायरेक्ट हैक करना है ना, ये सारी चीज़ें। तो आप जो भी चीज़ें ले रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपको क्या बनना है उसके अकॉर्डिंग लीजिए। ठीक है, ओके। तो अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है, आराम से सोचिए। और मेरा मानना ये है कि आपको जो भी चीज़ें बनना है ना, यूट्यूब आपके पास है, ChatGPT आपके पास है, सिंपल से सर्च करना है कि हमको कंप्लीट रोड मैप बताओ कि हम अगर ये ले रहे हैं तो हमको ये चीज़ें बनना है, तो क्या क्या एग्ज़ाम देना होगा, क्या चीज़ें हैं, 12th में कितना % आना चाहिए या 10th में क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे कंप्लीट मिल जाएगा। उनको देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएगा, है ना। ओके, चलिए आते हैं। आपने ऑलरेडी रिजल्ट आ गया, आपने अपने स्ट्रीम चूज़ कर लिया। अब आते हैं बिहार बोर्ड में एडमिशन। अब फास्ट थोड़ा सा, एडमिशन अप्रैल से लेकर के जून तक चलेगा। और हाँ, स्पोर्ट एडमिशन होता है बहुत बार, स्पोर्ट खेलने वाला में नहीं, है ना। फॉर एग्जांपल किसी एग्ज़ाम छूट जाता है ना, एडमिशन करना भूल जाता है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा बिहार बोर्ड को, है ना, बिहार बोर्ड में तब जाके मिलेगा, ऑफलाइन नहीं कि स्कूल में जाके लिखा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑनलाइन आपको मिलेगा। उसके तहत आपको कट ऑफ एक मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसमें आपका स्कूल का नाम पता चलेगा, 3-4 स्कूल चूज़ करना पड़ेगा, उसमें से कोई एक आप अपना आसपास के इलाके में अपने स्कूल को चूज़ कीजिएगा, ताकि बहुत दूर जाना ना हो, है ना। प्रैक्टिकल या फिर थ्योरी पेपर वगैरह एग्जाम जो होते रहता है मंथली वगैरह में, उसमें टेंशन ना हो, जान पहचान स्कूल ज़्यादा सेलेक्ट कीजिएगा ताकि काम बन जाए, है ना। ओके, मेरिट आएगा, उसके बेस आपको स्कूल वगैरह मिलेगा। रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन कर लिए, फॉर्म फिलअप कर लिए, लेकिन स्कूल में पता चला रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं था, है ना, वो लोग बाहर रहते थे, स्कूल में बस एडमिशन कर लिए और रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, उनके कारण 2-3 बच्चा ऐसे भी इस साल कि वो बोर्ड नहीं दे पाए। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। आप अपने पास प्रूफ रखिएगा कि हम भी इस स्कूल के स्टूडेंट हैं। पता चला आप डायरेक्ट जा रहे एडमिट कार्ड लेने के लिए 12th का, पता चला आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओके, मीडियम की बात कर ले, रजिस्ट्रेशन में भी कोई ऑप्शन नहीं रहता मीडियम का कि आप इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश चूज़ कीजिए या फिर हिंदी वाला है हिंदी चूज़ कीजिए। अगर बाई चांस रहता है तो कर लेना, अदरवाइज़ नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई 10th हिंदी मीडियम में था, अब वो जाना चाह रहा है 11th इंग्लिश मीडियम में, तो उसके लिए कोई प्रोसीजर, कोई फॉर्म, कोई चीज़ नहीं होता है। आप सिंपल सा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। या फिर जो लोग इंग्लिश मीडियम में अब जा रहे हैं हम हिंदी मीडियम में जाएं, हालांकि होगा नहीं, बहुत रेयरली होगा, है ना, उनके लिए भी ये पॉसिबिलिटीज़ है। आप अगर हिंदी मीडियम में आना चाहें तो आप आ सकते हैं, लेकिन अब लोग हिंदी मीडियम से इंग्लिश में जाएंगे, क्योंकि सबको नीट देना है या अच्छे लेवल के एग्जामिनेशन देना है, तो इंग्लिश के चीज़ें कंटेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिंदी मीडियम। अगर आप 9th हिंदी मीडियम में है तो
10th में डायरेक्ट वही प्रोसीजर, सिंपल सा एग्जाम में जाकर के इंग्लिश मीडियम लिखना है ना। कोई अदर फॉर्म में है तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ एग्जामिनेशन में जाकर के बोर्ड एग्जाम में, इधर उधर जो एग्जाम वगैरह 11th वगैरह में होता है उसमें कोई मायने नहीं रखता है आप हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है, ऐसा कुछ नहीं। आप जिस भी मीडियम से पढ़े लिख दीजिए, है ना। 11th में भी सेम चीज़, 12th में भी वही चीज़ है। अगर आपने 11th हिंदी मीडियम में कर रखा है लेकिन अब 12th आप आ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में देना है, इंग्लिश मीडियम की चीज़ें पढ़ें, तो आप इंग्लिश मीडियम सिंपल सा कॉपी में चूज़ करें जिस तरीके से आपने 10th एग्जामिनेशन में किया। अब एक चीज़ आता है, बहुत लोग सीबीएसई से बिहार बोर्ड जाना चाहेंगे और बहुत लोग बिहार बोर्ड से सीबीएसई आना चाहेंगे क्लास 11th के लिए, या फिर बहुत लोग इनमें से दोनों नहीं, इनमें से बहुत लोग एंट्रेंस देना चाहेंगे 10th के बाद, चाहे एएमयू हो गया जामिया हो गया। और हाँ, अगर तुम लोग बहुत सारे कैंडिडेट अगर हो गए तो बता देना कमेंट सेक्शन में, है ना। एक अटेंडेंस लगा लेना कि एएमयू जामिया या फिर बीएचयू जहाँ भी आप 11th एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन या फिर नवोदय वगैरह अगर होता है तो, है ना, तो आप कमेंट कर देना, उस पर हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे एएमयू जामिया वगैरह के लिए। हमने टेलीग्राम बना के रखा है ग्रुप, हालांकि उसमें कुछ अपडेट नहीं किया, बट एक वीडियो बना देंगे आप सबके लिए। ऑलरेडी डेट खत्म होने को है, फटाफट से आप कर सकते हैं विथ लेट फ़ी के साथ। जामिया का कुछ दिन है, फटाफट से फिल कर सकते हैं। उस पर सिलेबस वगैरह क्या होगा वो बता देंगे अगर आप लोग चाहे तो। हाँ, सीबीएसई से आप लोग बीएसई भी जा सकते हैं, सिंपल सा 10th का रिजल्ट आ जाएगा, सेम जिस तरीके से बिहार बोर्ड लोग अप्लाई करेंगे सेम आपके लिए होगा, बस आपको रिजल्ट वगैरह शो करना पड़ेगा, मतलब आपको टीटीएल थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू बिहार बोर्ड के जो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं। तो आप सिंपल सा जा सकते हैं, या फिर बिहार बोर्ड को किसी को सीबीएसई में जाना तो जा सकते हो। मेरा सिंपल सा मानना, अगर आपको नीट करना है, जेई करना है या फिर कोई अदर अच्छे लेवल का एग्जाम देना है तो आप बीएसई में ही कंटिन्यू रहिएगा। इससे स्कूल जाने का टेंशन फ्री रहिएगा, ना कोई प्रैक्टिकल ना सारी चीज़ें, बिल्कुल आराम से आप 100% दे सकते हैं कोई भी एग्जामिनेशन में, ठीक है। ओके, लेकिन सिलेबस अलग होता है ना, नहीं चीज़ें बता रहे हैं। आ जाओ, अब आते हैं वही चीज़ सिलेबस को लेकर के, है ना। सिलेबस क्या फॉलो करेंगे, जैसे 10th में एससीईआरटी बहुत टेंशन हुआ, आप क्या करेंगे। देखो, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी, मेरा मानना है कि 11th में इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। 11th में ना तो आपको बिहार बोर्ड का बोर्ड देना ना एग्जाम होता है 11th का, वो स्कूल लेवल पे होता है, स्कूल पे ही कॉपी चेक होता है, स्कूल में ही सारी चीज़ें रहता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर स्कूल में सेटअप है आपका तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन हाँ सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए कि हाँ प्रूफ है स्कूल का स्टूडेंट है। 11th में आप ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी दोनों फॉलो कर सकते हैं। मेरा मानना है आप न्यू एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, क्योंकि आप लोग अभी कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, नीट जेई वगैरह कुछ भी देना है, न्यू एनसीईआरटी ऑलरेडी आपको पढ़ा जा रहा होगा जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे, या फिर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, है ना। तो आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, बेझिझक आप फॉलो कीजिए न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं। चीज़ें 12th में ओल्ड चीज़ें आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम है ना। अगर बिहार बोर्ड सिलेबस चेंज करता है तो नोटिस आ जाएगा रिजल्ट के बाद, अभी तो नहीं आने वाला है। और हाँ, लैंग्वेज को लेकर के, लैंग्वेज में जैसे हिंदी हो गया और उर्दू हो गया, ये सारी चीज़ें क्या पढ़ना है 11th में, नहीं ये सब चीज़ें मत पढ़िएगा। लेकिन अगर पढ़ना है तो इंग्लिश ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। 10th में आपने इंग्लिश बहुत रेयरली पढ़ा है, या फिर जो हिंदी मीडियम वाले होंगे बहुत रेयरली पढ़ें, तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कोई भी एग्जाम दीजिएगा लाइफ में काम देगा। इसलिए इंग्लिश की चीज़ें, इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन, वो वगैरह चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं अगर करना हो तो। अदरवाइज जो बुक है 11th का लैंग्वेज वर्क का, उसको पढ़ने का ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ एग्ज़ाम देखें आ जाएगा। सच बताएं तो 11th का पेपर यूट्यूब पे एक दिन पहले ही आ जाता है बिहार बोर्ड का, ठीक है। तो आपको न्यू एनसीईआरटी फॉलो करना है। एग्जाम की बात करें, नीट जेई सीए कुछ भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फुल्ली आप इस पर फोकस कीजिए, आपका ऑटोमेटिक बोर्ड, आपका बिहार बोर्ड कवर होते रहेगा। यानी 11th में सिंपल से जाकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, इनका तैयारी कर रहे हैं, इसका अलग से कोई क्लास में करने का ज़रूरी नहीं है। मतलब बिहार बोर्ड के लिए कोई अलग से चीज़ें करना, क्वेश्चन बैंक लेना, ये सारी कोई ज़रूरी नहीं है 11th में, ठीक है। आप चाहे कहीं से पढ़ रहे हो, PW से पढ़ रहे हो या फिर मिशन जीत से पढ़ रहे हो, या फिर LN कोटा, बहुत सारे स्टूडेंट LN कोटा जाएंगे, है ना, अलग अलग जगह जाएंगे, बहुत सारे आप ऑफलाइन जाएंगे, कहीं भी जाओ, सिंपल से आप नीट जेई वगैरह जाओ, जो चीज़ करा रहे हो उसको फॉलो करो। 11th में ऑलरेडी आपको ये चीज़ें एनसीईआरटी के साथ साथ ये बिहार बोर्ड का सिलेबस कवर होते रहेगा। लैंग्वेज पेपर वगैरह आपको पढ़ना नहीं है। स्कूल की बात करें, स्कूल में जो मंथली एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, रिजल्ट वगैरह, ये आप फुल्ली आप मैनेज कर सकते हैं स्कूल से, वही सारी चीज़ें आ जाएगा, यूट्यूब पे ही आ जाएगा, चीज़ें आ जाती है मंथली वगैरह, इसका टेंशन नहीं लेना है। आप अगर ये तैयार कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक 11th अच्छा हो जाएगा, 12th तो ऑलरेडी बहुत अच्छा हो जाएगा आप सबके लिए, है ना। ओके, तो लंबा छुट्टी मत बना लेना कि 11th पूरा छुट्टी हो, तो वो चीज़ें मत करना, है ना। ओके, फिर 12th आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, फरवरी मार्च वगैरह से, है ना। बिहार बोर्ड में अक्सर दिसंबर जनवरी से स्टार्ट हो जाता है 12th के बैचेस, बट आप आराम से मार्च से आराम से स्टार्ट कीजिएगा। और हाँ,
सिलेबस बहुत बड़ा होगा क्लास 11th का, एज़ कम्पेयर आपने 10th में पढ़ा बहुत छोटे छोटे 8-10 चैप्टर, वहाँ तो एक बुक में उतने सारे हैं, तो प्रेशर बहुत पड़ेगा, पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। तो मेरा मानना है कि कंटिन्यूस बने रहिएगा, कोई भी चीज़ भले आप एक पार्ट कंप्लीट कर पाए नहीं कर पाए, बट कंटिन्यूस ज़रूर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस बहुत लोग ख़त्म नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, नीट जेई वगैरह करने वाले तो ऑलरेडी कर लेते हैं वो लोग बैच लेकर के। और हाँ, अगर आप कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, नीट जेई सीए, तो बैच ज़रूर ले लीजिएगा, एक मैनर हो जाएगा कि पढ़ना है, वरना यूट्यूब पे आधा दिन रील आधा दिन सिलेबस, फिर ख़त्म होगा ही नहीं, है ना। ये चीज़ें हैं, आप ज़रूर इसके लिए बैच परचेज़ कर सकते हैं या ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल का कोई टेंशन नहीं लेना है, और 12th आप लोग बाद में स्टार्ट कर सकते हैं। होपफुली जो आपका डाउट था मैंने क्लियर कर दिया, स्ट्रीम को लेकर के या फिर बिहार बोर्ड का प्रोसेस के लेकर के। अगर कुछ भी इसमें से छूट गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये मेरा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो, या फिर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो फटाफट कमेंट कर देना, हम लोग वीडियो बना देंगे। उस पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ज़रूर बना देंगे, या फिर आपको कॉमेंट में ज़रूर रिप्लाई कर देंगे। तो होपफुली हमारा आज का वीडियो कंप्लीट रहा, है ना। और हाँ, जिनको भी बुक वगैरह चाहिए, आप नॉर्मल से शॉप में जा करके, ओल्ड अगर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, न्यू ले लीजिए, न्यू एनसीईआरटी ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको फॉलो कीजिए ब्लाइंडली, बट एनसीईआरटी पढ़िए। अब एससीईआरटी वगैरह का झमेला ख़त्म हो गया, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के वीडियो के साथ। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैसेज ऑलरेडी आप लोग कर सकते हैं, है ना। ओके, तो एक रिक्वेस्ट यही है कि 11th को सीरियसली ले लीजिएगा, है ना, वरना फिर 11th में आपको 12th में आपको जाकर डर लगेगा, है ना। इंपॉर्टेंट रहेगा, 11th बेस बनाएगा, बहुत हेल्प करेगा आगे जाकर के, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट कर दीजिएगा, थैंक यू।